गई, घर में बिलैया रोई रही, बड़े बड़े अपशगुन। अच्छा दादा मालूम है अपशगुन बड़े बड़े कौन कौन से होते हैं? परीक्षक जी महाराज बैठ जाओ बैठ जाओ। बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं मालूम? कौन कौन से? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। एक कवि कहते हैं कि बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं, गौर करना। लिखा दिखाई। आप जा रहे हैं कहीं बाहर, खाली घड़ा खाली बाल्टी दिखाई पड़ जाए, समझ लेना आप शगुन हो गया। दूसरी बात, अरे पीछे गैल मड़ीधारी मिले, मड़ीधारी मतलब काला सर्प। अरे पीछे गैल मड़ीधारी मिले और रस्ता काटे बेरी पिलाई। रास्ता काट जाए समझ लो अब शगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लो अब शगुन हो गया। तीसरी बात, अरे जब कुंवर घर से निकले, अरे जब कुंवर घर से निकले और पत्नी देवे नीर रे बहाई। आपका भैया, आपका बाप, आपका पति घर से बाहर जा रहा है तो स्त्री को कभी रोना नहीं चाहिए, हंस के विदा करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। और ये प्रिंस, ये बेटा माला पहना सम्मानित करके गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। भाभी ने रोका, लला मान जा, सुष्पाल बोलो माने कतई ना भगवान उतरियो बेऊ हमें रोक के उताऊ तो नहीं माने, ब्याह करिए तो रुक्मणी संगे करें। तो भाभी ने दूल्हा बनाओ सुष्पाल को, और दूल्हा जैसे सुष्पाल बनो, बारात तैयार करी, फौज तैयार करी और सुष्पाल बारात लेके चलो कुंदनपुर में पहुंचियो। रुकुम ने देखा बारातियों का बड़ा सम्मान किया, आसनों पर बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया। इधर पूरी कुंदनपुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है और इधर दादा रुक्मणी को मालूम पड़ा कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के संग तय कर दी। तो रुक्मणी रोन लगी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम्हारी मोहिनी मूरत अपने हृदय में बसाई, सिर्फ तुम्हारी नाम लो मैंने, और हमने जब सोची आती है ब्याह तुम्हारे संगे न भाओ तो मत जाइए, लेकिन क्या हुआ संगे नहीं करें। तो कन्हैया अगर मेरे प्राणों की सलामती चाहो तो हमें यहाँ से लिवाई जाओ। और रुक्मणी बोली क्या, अरे कुलय अपने की अच्छा जो सजना पावे लिवाई ले जइयो कन्हैया, विवाह कराई ले जइयो। रुक्मणी
कन्हैया अगर तुम लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिषपाल संग शादी नहीं करूंगी। अब रो रही है रुक्मणी। तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण, उन्होंने रुक्मणी को रोता हुआ देखा। तो वे ब्राह्मण देव चले रुक्मणी के पास पहुंचे, जवाब दियो लली। ले हाँ, काय रोए रही? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? अरे शिषपाल बारात लेके आई हो, चंदेली को राजा धनवान बलवान, चंदेली में जइयो तुम महारानी बन के रहो, शिषपाल संगे काय मरी जा रही, रोए काय रही हो? पूजा जलेश्वर से ये माला अपना सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये राधा माला अपना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज आनंद नहीं आए रो, आज तुम लोग उदास उदास बैठे हो। कब बुरा लग रहा हो कि हम चले जाएंगे? देखो अरे नी को लग रहा हो। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो ब्राह्मण देव ने रुक्मणी से कही काय मरी जा रही हो, शिषपाल संग ब्याह करके जइयो, चंदेली महारानी बन के रही हो, रोए काय रही हो? रुक्मणी बोली है पंडित जी बताओ, तुम जई तो नहीं चाहती कि हमारा ब्याह शिषपाल संगे हो गए? तो पंडित जी बोले तो का चाहती? रुक्मणी बोली पंडित जी हम जा चाहते हमारा ब्याह शिषपाल संगे न होई के द्वारकाधीश कन्हैया संगे हो जाए। अब पंडित जी ने कही मत जा, कन्हैया के लिए बाबरी भाई है। बोले हाँ, उनके संगे तो ब्याह करो चाहती हम। तो पंडित जी ने कही अच्छा जब बताओ कन्हैया को तुमने कब देखो है? रुक्मणी बोली हाँ कर ली देखो। तो कहाँ देखो? तो रुक्मणी बोली सुना हमने कन्हैया को कहाँ देखो? तो रुक्मणी समझाए कि बोली है कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। रुक्मणी बोली पंडित जी। बोले हाँ, तो पूछ रहे हो ना कन्हैया को हमने कहाँ देखा? तो कन्हैया को हमने सपने में देखा। सपने में? हाँ। पंडित जी बोले कन्हैया जब तेरे सपने में आए तो कुछ कही थी? रुक्मणी बोली हाँ बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। क्या बातें करी? तो रुक्मणी बोली सुना अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवइयो। सुना अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवइयो। और चिट्ठिया भेज हमें बुलवइयो। और सुना पंडित जी तुम ले जाओ मेरो संदेशो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। कन्हैया मेरे सपने में आए, हमारी ढिंगा बैठे रहे, हम तो बातें करते रहे और कन्हैया ने हमसे कही परीक्षित जी की नातिन लाड़ो
ये माला पहना के सम्मानित कर रही है। परीक्षक जी की भतीजी कालिंद्री, जोरदार तालियां बजाएं। सपने में आए और हमसे कही कि रुक्मणी तुम एक पत्र लिख के काऊ के द्वारा द्वारका में पहुंचाई दियो और बाई पत्र के द्वारा हम चले आई और तुम्हें अपने संगे लिवाई जाई। तो पंडित जी ने कही तो काय मरी जाए रही हो, पत्र लिख दे और द्वारका में पहुंचाई दे। रुक्मणी बोली ए पंडित जी पत्र लिखवे की कोई टेंशन नहीं, टेंशन है तो जबात की पत्र लेके को जाइए पहुंचाइए को द्वारका तक। तो पंडित जी बोले तो तुम अपने हिसाब से देख ले। रुक्मणी बोली रजनी यादव टापा गलाई माला पहना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। अब रुक्मणी ने कही पंडित जी मेरा पत्र पहुंचाइए को द्वारका में। पंडित जी बोले काऊ पठा दे और पत्र पहुंचा दे। रुक्मणी ने पंडित जी के पांव पकड़ ले, बाबा तुम्हारे जैसे कोई नहीं मिले, अब तुम इन तक आई गई हो तो मेरा पत्र पहुंचा दे द्वारका में। और पंडित जी अगर तुमने मेरा पत्र न पहुंचाओ तो हम मत जाइए, नहीं सुष्पाल संग ब्याह नहीं करी और हम मर जाए तो हमारी हत्या तुम्हारी खोपड़ी पे लग जाए। पंडित जी बोले बाजी जो रत्ता बता फिर बता पे चले, बड़ी होशियार हो तुम। अब रुक्मणी बोली पंडित जी पहुंचा दो पत्र पहुंचा दो। अब जब नहीं पंडित जी ने के जब मर कर गई तो पाप और लग जाए खोपड़ी से। पंडित जी ने कही तो लिख दे लिख दे। रुक्मणी ने पत्र लिखो कन्हैया के लिए और पत्र में लिखा है कन्हैया अगर तुम लिवा ना तो रुक्मणी तुम्हें देखवे को नहीं मिली तो तुम चले आइयो चुपचाप। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दो, कहीं पंडित जी ले जाओ अब मोर लौट के तबाही दिखाइयो जब कन्हैया को लिवा ले आइयो, पहुंचो ना तो वहीं को मत जाइयो मैं ठिकाना आइयो। पंडित जी बोले बाजी भाई तो पत्र लेके जाए ऊपर धमकी हो सुने। अब पंडित जी चल भाई बूढ़े बाड़े तो रहे, अब झोरी टांग लई हाथ में पत्र ले लो चल दे। अब आधी रास्ता में पहुंचे कुदर महाराज कहाँ ये कुंदनपुर कुदर और कहाँ महाराज द्वारका, गुजरात में पड़ती है महाराज ये द्वारका। अहमदाबाद वाले तो जान तो ही गए द्वारका में, हाँ अब गुजरात में पड़ती है ये द्वारका। अब ऐसी तो व्यवस्था पहले हती नहीं कि फ्लाइट की टिकट बुक कर ले चले जाओ या ट्रेन में बैठे चले जाओ, फिर तो पन जाओ तो करे। अब कहाँ कुदरकोट और कहाँ द्वारका। चलो भाई पंडित जी बूढ़े बाड़े रस रत्तम लगे आई भूख, सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खाए पी ले तो बाद आएंगे। बड़े ना पता चली कहीं लड़की है तो पत्रों ही डरो रहे और रुक्मणी तो चंदेली पहुंच जी बगिया में घुसी आई। अच्छा बगिया में घुसे सो महाराज अब पंडित जी ने वृक्ष देखा, आसन लगा लिया, छाया में आसन लगाए के बैठिए और मन ही मन में सोचने लगे क्या दोपहरी बिलवाए जाई बगिया में दोपहरी सब
सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो खुशी देखो, खुशी देखो। रिंकू प्रजापति भैया जी माला पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं, 101 रुपए दे सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन लगा करके, सोचने लगे कुछ खा पी ले उसके बाद आगे बढ़े। झोली में हाथ डालो महाराज सतुआ निकारे। अब पहले वो होटल चलते फिर सतुआ ही होते महाराज। अब आजकल तो जगह जगह रेस्टोरेंट और होटल खुले हैं, तो चिकन गाड़ी रोको खा पियो। अब पहले होटल वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग बाग जाते थे पैदल यात्रा तो सतुआ डाल लेते झोरी में, जहाँ भूख लगती तो मड़ के खाए। अब पहले के लोगों का नाश्ता सतुआ से मठा से हो तो करे। अब आजकल चाय कॉफी जो न मिले तो न महाराज और ही नहीं हो। अब पहले के लोग सतुआ मठा बढ़िया बढ़िया आइटम खाते करो, ताकत भी अपार होती थी, सब दिन हल चलाते खेतन में। और आजकल चाय कॉफी जो पिए सो चाय कॉफी जैसे है। अब वो का व्यवस्था महाराज ऐसी ऐसी परीक्षा जी बदली कैसी। पहले 4-4 भैंसियां घरे राती करती थी, जितना दूध आता था तो महाराज दूध पीते थे लोग, मठा फेरो जात तो बढ़िया घी खाते, बढ़िया दही खाते तो ताकत भी अपार होती थी। अब आजकल ताकत कहाँ से आवे? आजकल ताकत या तो भैंसिया के एन में और या दूधिया के केन में। बोला राधे राधे। हाँ, अब आजकल घर में एक भैंस है तो भाई दोई ले और सीधो महाराज भरी बाल्टी पहुंचाए दो कहाँ डेयरी पे। अब आजकल को महाराज दूध मठा जाने है? बोलो गोविंद भगवान की। अर्पित रामनगर शहर से ये माला पहना के बच्चा सम्मान कर रहा है। बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब पंडित जी ने सतुआ खाए, थक गए थे तो उन्हें नींद आ गई, और पंडित जी को जैसे ही नींद आई तो पंडित जी सो गए। परीक्षा जी के दामाद जी ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पंडित जी को नींद आ गई तो दादा पंडित जी सो गए। भगवान कन्हैया ने देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को पत्र लेके भेजा या नहीं भेजा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आए, सो खाए पी के पेड़ के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे जब पंडित जी ऐसे आए द्वारका में, तो जब पंडित जी द्वारका नहीं पहुंच पे तो न रुक्मिणी चलेरी पहुंचे। तो अब भगवान ने माया के द्वारा पंडित जी को सोता हुआ उठा लिया और द्वारका में पहुंचा दिया। अब कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। पंडित जी ने देखो कि लेटे अति वृक्ष के नीचे। फिर ये मेला ये हजारों पहरेदार दास दासियां जे कहते आइए। तो पंडित जी ने द्वारपाल तक पूछी, ओ भैया बताओ भैया, हाँ ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका 6।
पंडित जी सोचने लगे पर ये आफत में इन एक द्वारका नहीं ढूंढी जाए रही इन तो 6 द्वारका। अब महाराज पंडित जी ने कही भैया अब बताओ कन्हैया को कन्हैया। अब द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे अब कैसे द्वारका ढूंढे, कैसे कन्हैया को ढूंढे, अब करें तो करें का। ये बिमला देवी दौलतपुर से पगड़ी पहनाकर मैया पीताम्बर पहना सम्मानित कर रही हैं।